मंडे को इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा आईटी सेक्टर पर, क्योंकि लास्ट डे यूएस मार्केट से $2.5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन साफ हो गया। और ये क्रैश सिर्फ यूएस स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं रहा, क्रिप्टो मार्केट हो, कम्युनिटी मार्केट हो, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, सारे के सारे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए। इस क्रैश के दो सबसे बड़े मेन रीजन है। अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो बड़े ध्यान से समझना होगा। पहला रीजन है यूएस का जॉब डेटा। यूएस में इस बार पिछले महीने के कंपैरिजन में इस बार भर के जॉब मिली है। अब आप सोच रहे होंगे अगर यूएस में लोगों को जॉब मिल रही है, काम मिल रहा है, तो इससे स्टॉक मार्केट का क्या मतलब है? ये तो पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन आप जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें डिटेल में समझनी होती है। अब देखिए यूएस में जब सारे लोगों को जॉब मिल जाएगी, सब लोगों के पास पैसा आ जाएगा। अब पैसा आएगा तो सबसे पहले लोग क्या करेंगे? खर्च करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं होती है, जिसके चक्कर में महंगाई बढ़ती है। अब अगर यहाँ पे महंगाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, और जब किसी देश में इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो इस देश में कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से कोई नया पैसा नहीं आता। अब देखिए मार्केट में जब नया पैसा नहीं आता है तो उस देश की इकोनॉमी स्लो हो जाती है। इसी वजह से बड़े बड़े लोग अपनी पोजीशन को टॉप पे काट कर निकल जाते हैं पहले से ही, और उनको एक अच्छा एग्जीक्यूशन मिल जाता है, क्योंकि जब सब लोग ग्रीडी हो रहे होते हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और मार्केट क्रैश करता है। ये था मार्केट क्रैश होने का पहला रीजन। अब देखिए दूसरा रीजन है टेक कंपनी और एआई, जिससे इंडियन आईटी सेक्टर पूरी तरीके से इंपैक्ट हुआ, हो सकता है क्रैश भी हो जाए। एंथ्रोपिक ने अपनी न्यूज पब्लिश की जिसमें उसने कहा कि एआई बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है, वो खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा है, यानी कि उसको ह्यूमंस की जरूरत ही नहीं है, और आने वाले समय में एआई पूरी तरीके से ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। और फिर हुआ ये कि सारी टेक कंपनीज क्रैश हो गई। अब देखिए इंडियन आईटी सेक्टर इससे इंपैक्टेड क्यों हुआ, इसका पूरा लॉजिक समझिए। अब देखिए जितनी भी हमारी आईटी कंपनी है, टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन सारी कंपनियों का रेवेन्यू कहां से आता है? वेस्टर्न कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से। अब जब सारा का सारा काम ये एआई खत्म कर देगा तो फिर इन लाखों करोड़ों की वैल्यूएशन कंपनीज का क्या होगा? इसीलिए आईटी सेक्टर पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और ये पूरे मार्केट को गिरा देगा। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि स्टॉक मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, ये दुनिया भर के मार्केट क्रैश क्यों हुए थे लास्ट फ्राइडे को।